बच्चे, आज हम लोग नई टॉपिक नई चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। आप सभी को पता भी है, ऐसे आपने पिछले भी क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। दैट मीन्स अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इंग्लिश में फिर से इसको डिफिनेशन को याद करें, आप सभी समझें इसको कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपने समान, जैसे कि आम का पेड़ है, जैसे मान लो मैंगो का ट्रीज है और उससे नई मैंगो का ट्रीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सीड के द्वारा आपने क्या कहेंगे कि सर सीड लगा दिया जाएगा तो नई प्लांट्स बन जाएंगी। ओके, अच्छी बात है। आखिर इस रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? बहुत तरह की प्लांट्स आपने देखा होगा जिसमें क्या होते हैं कि वो सीड से नहीं ग्रोथ करते हैं। जैसे आपने रोज़ की बात करते हो तो रोज़ में क्या करते हैं कि स्टेम को कटिंग कर करके नई स्टेम से और नई प्लांट्स उग जाते हैं। यहाँ आपने देखेंगे क्या चीज़ है कि रिप्रोडक्शंस में डिफरेंट टॉपिक इसमें आपको समझाया गया। फ्लावर की वो इनसाइड डायग्राम्स है और आउटसाइड भी है। तो सबसे पहले तो आप फ्लावर की इस पार्ट्स को आप समझने की कोशिश करें। जो कलरफुल पार्ट्स आपने फ्लावर में जो देखते हैं उसका नाम होता है क्या चीज़? पेटल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे के डायग्राम में आपका पेटल वर्ड दिखाई दे रहा है और उस बर्ड से सटा हुआ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं जो कि कवर रहता है। बर्ड को क्या करता है? कवर किया रहता है, उसका नाम होता है सेपेल होता है। यदि इनसाइड यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि पिस्टिल होता है। पिस्टिल जो होते हैं दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। वो उसका क्या है? फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर की फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है। और पिस्टिल की 3 पार्ट्स होते हैं। कोई क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ द पिस्टल्स, तो देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टल, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ये तीनों मिल करके एक पार्ट का नाम हम लोग जानेंगे, इसका नाम होता है क्या? पिस्टिल होता है। तो it is a ovaries, style and the stigma is a female part of the flower। तो आगे क्वेश्चन है कि सर की मेल पार्ट इसकी फ्लावर की क्या होगी? तो उसका नाम होता है क्या? स्टेमेन। स्टेमेन भी होता है, वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक का नाम होता है एंथर और सेकंड नाम होता है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट और दोनों मिलकर के बनाते हैं स्टेमेन बनाते हैं। और इसी एंथर में क्या होते हैं? बहुत सारे टीनीस जो पार्टिकल्स लाइक दी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम होता है पोलन ग्रेन होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफ़र करते हैं किस में है? सेम स्टिग्मा पर जाकर के जब पढ़ते हैं तो उससे वो पोलन ग्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नीचे जाएंगे, तो जिसको ओवरीज में क्या होगा? वो फर्टिलाइज्ड करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद में वो फ्रूट्स का निर्माण करेंगे। दैट इज़ अ मेक ऑफ फ्रूट्स और दी सीड्स। और इस तरह से सीड जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं। आपको मैं बताऊंगा इसको कि सीड की हम लोगों ने इसकी एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ को भी करेंगे। मैं नेक्स्ट उसके वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैं सेंड करूंगा। एक्टिविटीज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है कि सीड की वो पार्ट होती है जिसमें आपने पढ़ा होगा क्लास 5th और 4th में कि आउटर मोस्ट द कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज द सीड कोट, दैट इज प्रोटेक्ट द सीड। वो सीड में जो बेबी प्लांट्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शंस करने का काम उस सीड कोट का होता है। उस सीड में क्या होते हैं? एक टीनी होल होते हैं। उस टीनी होल का नाम होता है क्या? माइक्रोफाइल। और माइक्रोफाइल्स जो होते हैं इसका फंक्शन होता है इट अलाउ द वाटर इनसाइड द सीड। और वो माइक्रोफाइल जो होते हैं वो अलाउ करते हैं किस चीज़ की? तो वाटर को अलाउ करते हैं, इनसाइड में भेजने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या चीज़ देखा कि जो माइक्रोपाइल के द्वारा जो वाटर जब इनसाइड में जब जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन एयर वाटर एंड वार्मथ है, एयर वाटर एंड वार्मथ जब है, जब इसे अप्रोप्रिएट अमाउंट में जब मिलना सीड को शुरू होते हैं तो बेबी प्लांट्स की 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है रेडिकल्स और सेकंड नाम होता है पोम्यूल्स। तो रेडिकल्स जो होते हैं वो रेडिकल से रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और पोम्यूल से जो होते हैं उसे शूट सिस्टम का निर्माण होता है। बच्चे ध्यान दिए, रूट सिस्टम कैसे बना?
तो रूट सिस्टम जो बना रेडिकल के डेवलपमेंट से रूट सिस्टम और पोम्यूल के डेवलपमेंट से क्या होता है, ओशूट सिस्टम का निर्माण होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एसिस की सीड से वो एक नई प्लांट्स के निर्माण, सीड से डेवलपमेंट्स होते हैं। आइए हम लोगों ने नेक्स्ट इसकी पार्ट को समझने के प्रयास करेंगे। तो प्लांट्स पार्ट्स की बात करते हैं। तो आपने क्लास इसको नेक्स्ट छोटे क्लास में आपने पढ़ा है कि देयर आर दी मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नीचे की भागों से इसके शूट सिस्टम से चलते हैं, रूट सिस्टम से। तो इसमें रूट दिखाई पड़ रहे हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ द रूट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट जो होता है वो सिंगल रूट जो होता है, दैट इज टैप रूट, और उस टैप रूट से बहुत सारी मिनी टेनी फाइबर्स लाइक दी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसका नाम होता है क्या, सेकेंडरी रूट होता है। और ये पार्ट जो होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं। रूट जो होते हैं किसी प्लांट की अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो लाइट की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं, और लाइट की डायरेक्शन में जो पार्ट ग्रोथ करते हैं उसको शूट सिस्टम में कहा गया। तो शूट सिस्टम में आप देख रहे हैं इसमें क्या है, देयर आर दी बर्ड। हर एक फ्लावर की भागों से, जहाँ से फ्लावर और ब्रांचेस जहाँ निकलते हैं उस भाग में आप देखेंगे टीनी एक स्पोर्स टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसका नाम होता है क्या, बड होता है। और दो नोड जो होते हैं ना, उसकी भाग जहाँ पर वो ब्रांचेस निकलना शुरू होते हैं, दैट मीन्स भी द लीव्स की स्टार्टिंग होती है जहाँ से ग्रोथ करने की, दैट पार्ट इज अ नोड। जहाँ अटैच होता है उस पार्ट को कहते हैं हम लोग नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच में जो पार्ट होते हैं उसको कहते हैं इंटर नोड कहा जाता है। तो बच्चे आप लीफ की जानते हैं, लीफ के डायग्राम्स भी आपने प्लांट्स में पढ़ा है। उसके बाद में आएगा इसकी पार्ट होती है स्टेम होगा, ब्रांचेज होगा, फ्रूट्स होंगे फ्लावर और फ्रूट्स भी होते हैं। तो इस तरह से शूट सिस्टम की भाग यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बताएंगे कि लीफ, स्टेम, फ्रूट्स, ब्रांचेस, नोड, इंटरनोड्स एक्सेट्रा। और रूट सिस्टम में दो पार्ट आपने बताएंगे, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। इस तरह से आपने रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स की भागों में देखे। तो सबसे पहले तो डिफिनीशंस इसको समझने की प्रयास करें। कहता है कि रिप्रोडक्शंस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम दियर द पेरेंट्स। कहते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा ऑफ स्प्रिंग की उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना, ये पार्ट कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन एक्चुअली वो जो होते हैं प्लांट्स के अंतर्गत, तो वो तीन तरह से होते हैं। पहला जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और थर्ड जो पार्ट इसकी होती है क्या, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वन बाई वन हम लोग समझने की प्रयास करें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, द सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व, दैट मीन्स बी मेल और द फीमेल। द सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व सिंपल डिवीजन ऑफ द प्लांट बॉडीज into the two more parts और formations of the spores। स्पोर की फॉर्मेशंस के लिए सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व जब होंगे तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है कि वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा वो नई प्लांट्स की निर्माण होते हैं। जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स उसकी रूट हो सकती है, वेजिटेटिव पार्ट उसकी लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकते हैं, और उस स्टेम उसके द्वारा एक नई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। द सेल टिश्यू पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट डेवलप्ड इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। डिफिनीशन इसका है, सेल टिश्यूज और द पार्ट ऑफ द एंड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स द डेवलप्ड इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, सेल से, टिश्यू से क्या होगा, नई ऑर्गेनिज्म। आपने हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसमें पढ़ना टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। दैट मीन्स भी कि वो पार्ट से, कोई भी पार्ट से उसकी नई ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स भी नई प्लांट्स का निर्माण होगा। तो वैसे पार्ट, वैसे मेथड्स को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेकेंड जो पार्ट इसकी दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे ध्यान देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है जहाँ द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स भी द मेल एंड द फीमेल्स आर दी इन्वॉल्व्ड। दैट मीन्स क्या हुआ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस जाइगोट विद द डेवलप्ड इनटू अ सीड।
इसका मतलब कि जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर की पार्ट में ही मेल और फीमेल्स दोनों पार्ट पाए जाते हैं, और यदि जब इन्वॉल्व होंगे दैट मीन्स भी फर्टिलाइज्ड होगा तो इस तरह की नई ऑर्गेनिज्म यंग वंस का निर्माण होगा, और इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग इसको समझने की प्रयास करें। बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। फॉर्मेशंस ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द सिंगल पेरेंट, एक सेल से एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दैट मीन्स भी द सिंगल पेरेंट्स आर द इन्वॉल्व्ड इन इट, इसमें एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दे आर द बॉडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। There are the different method of the asexual reproduction. They are the buddings, fragmentations and spore formation. तो क्वेश्चन यहाँ पर आपकी आ सकता है कि व्हाट आर द बॉडिंग। बच्चे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप इसको बताएंगे कि बॉडिंग इन ईस्ट, बॉडिंग किस में होगा? ईस्ट में होगा। आपने ईस्ट नाम जानते होंगे, आपने इडली डोसा जब खाते हैं तो उसमें कहते हैं कि इडली कैसे बनाई जाती है। तो इडली में क्या होता है कि खमीर जिसका नाम आप कहते हो दैट इज़ अ ईस्ट। ईस्ट की जब फॉर्मेशन होगी तभी वो खमीर क्या होगा? फैलेगा इडली। ऐसे आप आटे को घोल दीजिए और इडली बना दीजिए तो इडली अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ईस्ट की फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये बेकरी हाउस से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ईस्ट की फॉर्मेशंस करने के लिए हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ की, नई एक केमिकल्स की यूटिलाइज करते हैं जिसका नाम होता है क्या? इनो। तो बच्चे ध्यान देंगे, इसमें जो बडिंग्स होते हैं ये स्मॉल बल्ब लाइक दी सेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड दी बड। उसमें क्या होता है कि बड जो होते हैं वो सेल की एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपने यहाँ देखेंगे। दिस इज द बल्ब लाइक दी स्ट्रक्चर्स। थोड़े सी डायग्राम को और बड़ा कर लीजिए आप। क्या होगा कि ये सिंगल्स जो होते हैं इसमें आउटग्रोथ शुरू हो जाता है, और ये आउटग्रोथ बड़ा होगा और उसमें छोटी सी एक पार्ट निकल जाती है जिसका नाम होता है बड। और यही बड क्या होगा? डेवलप होकर के नई बीज में टूट जाएंगे और एक नई सेल्स का निर्माण करेंगे। इस तरह से एक सेल से डबल सेल्स का निर्माण होता है। इसका मतलब आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसमें दो मेथड आता है, एक होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न और सेकंड होता है कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन्स द न्यूक्लियस का डिवीज़न। आप डायग्राम्स के माध्यम से मैं समझने की प्रयास करेंगे। डायग्राम्स जो नंबर आप यदि ऊपर की डायग्राम में आप देख रहे हैं जिसमें कि क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आदि सेगमेंट्स जो होते हैं उसका टूट जाते हैं और एक नई सेल्स का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण यहाँ पर आपने स्पष्ट देख रहे हैं। अगला नंबर में क्या है भाई? फ्रेगमेंटेशन। तो इस फ्रेगमेंटेशन इज स्पाइरोगाइरा। आप देख रहे हैं रिंग लाइक वो जो आपका स्टेयर जिसको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बीच में देख रहे हैं, दीज आर दी सेल्स। और ये सेल्स से कहीं से यदि कटिंग होगा तो इस एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। तो आइए इसके डिफाइन में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। आप इसमें पढ़ रहे थे किसकी? फ्रेगमेंटेशंस की बातें कर रहे थे। तो फ्रेगमेंटेशन जो पार्ट इसकी है हम लोगों ने देख रहे कि स्पाइरोगाइरा में क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशन होते हैं। स्पाइरोगाइरा, ओके। तो स्पाइरोगाइरा की डायग्राम आप चेकआउट कर लीजिए पहले, तो इसको समझने की प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका दिया हुआ फ्रेगमेंटेशन, ओके। फॉर्मेशंस ऑफ द न्यू प्लांट्स कहता है कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म द ब्रेक, इसमें स्पाइरोगाइरा जो एडल्ट है उसका ब्रेक कर जाता है इनटू द टू मोर पीसेज। जितनी भी उसकी सेल्स वाली पार्ट से यदि कटिंग कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि द एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप, एडल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू टू और मोर पीसेज। कहते हैं कि एक दो से या दो से अधिक
पीस में जब टूट जाएंगे इस तरह से उसका नाम होता है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब ही होता है टुकड़ा। ओके, विच आर दी ग्रो बिकमिंग ए न्यू प्लांट। और इस तरह से वो जब ब्रेक करके जब ग्रोथ करना शुरू करते हैं उस तरह से नई एक प्लांट का निर्माण होता है। दैट इज आप देख रहे हैं यहाँ स्पाइरोगाइरा इज अ गुड एग्जाम्पल। आप स्पाइरोगाइरा के डायग्राम देख सकते हैं कि जब ब्रेक करता है तो इस तरह से जो ब्रेक जितनी पार्ट में वो करेगा वो एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। सेकंड जो है स्पोर फॉर्मेशन, कहता है कि पेरेंट्स प्लांट द प्रोड्यूस द माइक्रोस्कोपिक और द सिंगल मल्टीसेलुलर स्फेरिकल बॉडीज। पेरेंट प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं कैसा, माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल वो छोटा जिसको हम लोग आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते हैं, क्या, सिंगल और मल्टी सेल स्फेरिकल बॉडीज विच आर दी जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। उसमें क्या होगा कि वही जो टीनी जो पार्ट होगी, जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगा और जर्मिनेट होकर के एक नई न्यू प्लांट का निर्माण होगा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। यदि कंडीशन सही होगा तभी ये ग्रोथ करेंगे और इसकी गुड एग्जांपल होगा फर्म तो या मॉसेज। तो आपसे बच्चे ध्यान से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे से भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप मेथड का नाम बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं बॉडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाएगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ द बॉडिंग। तो बॉडिंग इन एस्टर स्पाइरोगाइरा क्या है भाई, तो फ्रेगमेंटेशन मेथड एंड स्पोर फॉर्मेशन का गुड एग्जांपल फॉरेन एंड मॉसेज। ओके, उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आ रही होगी। अगला नंबर जो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड को आपने जाने, तो देयर आर द 3 मेथड्स। वो मेथड कौन कौन सा एसेक्सुअल का था, तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नाउ द टॉपिक इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स, the vegetative parts such as the root, stem and the leaf used to produce a new plant। कहते हैं कि प्लांट जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा, जैसे रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट को। गुड, दैट इज़ अ नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांट के स्टडी करेंगे। पहला जो होगा मेथड नेचुरल मेथड एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड्स में क्या होगा, रूट, स्टेम की भाग और जिसको राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉम और लीफ, ये स्टेम की पार्ट है, राइजोम, बल्ब और ट्यूबर। और सेकंड जो हो गया, नेक्स्ट जो हो गया इसकी लीफ। दिस इज द नेचुरल मेथड। लीफ के द्वारा रिप्रोड्यूस करेंगे हम लोग, 1 बाई 1 इसको समझने की भी प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड में होता है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड द टिश्यू कल्चर। ओके, नाउ द रूट की बात करते हैं, तो दैट इज द ट्यूबर रूट, डहेलिया। इसके ट्यूबर रूट्स के द्वारा वो नई एक प्लांट का निर्माण कर देते हैं, जैसे ही आपने ध्यान से देखेंगे। दिस इज द डहेलिया प्लांट और इसकी रूट हर एक रूट जो होते हैं एक नई प्लांट्स की निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेम की बात में देखते हैं कि मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपगेशंस ये हमेशा यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में इस तरह से हम लोगों ने देखते हैं, जिसमें क्या है भाई, तो रेडनट्स कहलाता है, मिंट और मिंट में पाए जाते हैं, राइजोम्स होते हैं, बल्ब। आपने कभी पुदीना देखा है क्या, पुदीना में आपने मिंट में जब उगाते हुए देखेंगे कि उसकी रूट से ही क्या होती है, बगल से ही नई एक प्लांट की ग्रोथ कर जाते हैं। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर एंड कॉम। इसकी गुड एग्जांपल आपका दिखाई देगा। आप बच्चे ध्यान से देखना शुरू करेंगे। पहले तो डायग्राम्स को देखें, जिसमें कहता है कि ऑक्सिल्स एंड द ग्रासेस। ही आप लोग को पढ़ना ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे समझिए। जैसे ही हायर क्लास में जाएंगे तो इस टॉपिक को भी मिल जाएगा, इसलिए पहले से तो इसका केवल नाम आप लोग जाने। कहता है हॉरिजेंटल स्टेम विद द प्रोड्यूस द न्यू रूट्स एट अ नोड, देन द शूट ग्रोथ अपवर्ड फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स एंड अ फ्रीक्वेंट इंटरवल। मिंट में आप देखेंगे कि हॉरिजेंटल स्टेम द अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट, जो सीधे खड़ा होता है
उसकी शूट सिस्टम से, उसी के बेस से क्या होता है, एक नई न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, वो ग्रोथ कर जाते हैं। आपने मिंट पुदीना में आपने देखा होगा। अंडरग्राउंड स्टेम की भाग में हम लोगों ने नाम जाने, दैट इज द नेम राइजोम बल्ब, आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। गुड एग्जाम्पल राइसोम की जिंजर, टर्मरिक और बनाना। जिंजर आपने देखा होगा, डायग्राम में आप चेकआउट कीजिए, तो इसमें देखेंगे कि हर एक जहाँ पर उसकी नोड जो होती है ना, उस नोड के पास में राइजोम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो राइजोम के पास में जहाँ जोड़ होती है, मतलब गांठ जहाँ पड़ गई, वहीं से एक नई प्लांट्स की निर्माण हो जाती है। यही चीज सेम चीज़ टर्मरिक में भी होता है और बनाना में भी देखा गया। नेक्स्ट जो है बल्ब है, अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट में क्या है, बल्ब है। तो इट इज अ बल्ब क्या है, जैसे हम लोग ऑनियंस को देखते हैं जो फुला हुआ है, लाइक बल्ब लाइक दी स्ट्रक्चर। ओके, द टीनी रूट, वो उसकी रूट पार्ट नहीं है, दिस इज द स्टेम, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है ट्यूबर की बात, जो पोटैटो में हम लोग देखते हैं, जिसको कहते हैं कैसिस की आँख है, ये आलू की आँख है, क्या, ट्यूबर। तो बर्ड्स इन आइज द गिव राइज न्यू प्लांट, और वही बर्ड्स क्या होते हैं, आपने अभी देख रहे होंगे बरसात की सीजन जैसे समाप्त होने लगती है, तो उसमें क्या होती है कि वो जो स्पॉट नज़र आता है, जिसको हम लोग आइज कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है, ट्यूबर है। और यही ट्यूबर क्या होते हैं, ग्रोथ कर जाएंगे। जब फेवरेबल कंडीशन दी जाएगी तो एक नई प्लांट्स की निर्माण होगा, दैट इज द रूट। वो स्टेम है, एक्चुअली क्या है, वो स्टेम है, और वो स्टेम ग्रोथ करके एक नई प्लांट्स की निर्माण करेंगे। लास्ट द इसमें एक पार्ट दिया हुआ है कॉम्स। कॉम्स आपने देखेंगे कि राइजोम्स द जॉइंट्स द डेवलप्ड इनटू ए न्यू प्लांट्स, जहाँ पर दो राइजोम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्स कहते हैं, और वो कॉम्स क्या होगा कि डेवलप होकर के न्यू प्लांट्स की निर्माण कर देंगे। नेक्स्ट द रिप्रोडक्शन बाय द लीफ, द गुड एग्जाम्पल इज द ब्रायोफाइलम। आपने देखा होगा, आपके घर में भी किसी किसी के घर में ब्रायोफाइलम की प्लांट होती है। तो एक्चुअली इसको कॉमन नेम में यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग लोकल नेम यदि कहते हैं तो इसको पत्थर चट्टा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं कि स्टोन जैसी बीमारी जो होती है ना, आपने सुना होगा कि किडनी में स्टोन हो गया, लीवर में स्टोन हो गया है, डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे बॉडीज़ के अंदर में क्या होती है कि स्टोन बन जाते हैं और ये कि बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो इस स्टोन को ख़त्म करने के लिए इस प्लांट की लीफ को क्या कर दिया, यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम कहता है पत्थर चट्टा लोग कहते हैं। ओके, इट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। द लीफ डेवलप, आपने देखे होंगे उसकी लीफ के ऊपर में क्या होगा, छोटे छोटे से बर्ड्स निकल जाते हैं, और ये बर्ड्स क्या होगा फिर से डेवलप करके एक नई न्यू प्लांट्स की निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि लीव्स द डेवलप इनटू अ बर्ड एंड कॉल्ड द एडवेंटेजियस बर्ड ऑन दियर द मार्जिन, दिस द ग्रो इनटू अ न्यू वंस गेट द टच विद द सॉइल। जैसे ही वो पार्ट जो होती है सॉइल के पास में टच करता है तो एक नई प्लांट्स की निर्माण हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी पार्ट है उसकी होती है क्या, आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में आपने पढ़ा है क्या चीज़, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग की भाग। तो अलग अलग प्लांटों में ही हम लोग देखते हैं कि पहले तो कटिंग की समझा जाए, तो आपने समझे कि कटिंग के लिए शुगर केन को आपने देखा होगा लगाते हुए, या आपने देखा रोज़ को, तो रोज़ को एक सही जगह से इसको क्या किया जाता है, ब्रेक कर लिया जाएगा और उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाएगी तो एक नई प्लांट्स की निर्माण हो जाती है। ग्राफ्टिंग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल इसका नेम में दिया जाता है कि साटा लगाना। एक्चुअली उस पार्ट की उसकी बार्क को हटा दिया जाता है और उस जगह पर क्या है, ऑल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिला दी जाएगी और उसकी न्यूट्रिएंट्स के साथ में उस सॉइल को एक लुगदी जैसा तैयार किया जाए, आटा गूथा हुआ आटा की तरह, और उसको पेस्ट बना करके उसमें लगा दी जाएगी और उसको बांध दिया जाता है टाइटली, जिससे क्या होगा कि वो कुछ दिनों के बाद में हम लोग देखते हैं कि उससे नई रूट निकल जाती है। फिर से उसको कटिंग कर दिया गया और कटिंग करके न्यू प्लांट्स में आपने देखे कि ये नई प्लांट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, इस तरह की पार्ट में आपने देखा होगा ना कि ये ग्राफ्टिंग जो होते हैं एक्चुअली मैंगो में देखा गया है, एप्पल्स में देखेंगे, बड़े बड़े से जो प्लांट्स होते हैं ग्राफ्टिंग मेथड से आज डेवलप होते हैं न्यू। इट इज़ अ मेथड, कहा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज़ ईजी एंड द फास्ट मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन।
क्यों? क्योंकि वो कम समय में क्या होता है, जल्दी से नई नई प्लांट्स की हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड इज़ अ गुड मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन बाई विच द न्यू प्लांट्स आर द ग्रोथ, न्यू प्लांट्स आर द डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है लेयरिंग पार्ट। तो लेयरिंग पार्ट इसमें एक पार्ट दिया गया है जिससे क्या होता है, आपने चमेली में देखा होगा, जिसको क्या कहते हैं ना कि वीक प्लांट जो होते हैं उसकी कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे ना कि उसकी प्लांट जो ऊपर की ओर बढ़ रही है वो नीचे झुक जाती हैं और ज़मीन के पास में सट जाता है। जहाँ सटेगा तो वहीं से एक नई रूट वगैरह निकल जाती हैं और नई प्लांट्स की एक निर्माण हो जाती हैं। तो गुड एग्जाम्पल इसका क्या होगा, चमेली। द नेक्स्ट मेथड इज़ अ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि वो पहले तो टिश्यू कल्चर के लिए मीडिया की प्रिपरेशन की जाती है। मीडिया दैट इज़ द फूड ऑफ द प्लांट, फूड ऑफ द टिश्यू। और उसमें क्या होगा कि सैंपल को आपने स्क्रैप कटिंग कर करके उसमें डाल देंगे, ठीक है। और फिर से क्या होगा कि वही छोटी सी पार्ट जो होती है वो नई प्लांट्स की बन जाएंगे। हायर क्लास में आप टिश्यू कल्चर को सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बच्चे आप सभी ने आप आज की क्लास में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मेथड को जाना, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस को जाने हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन की। तो एक्चुअली फिर से इसको मैं एक बार ओपन कर दूंगा आपको कि इस आज की वीडियोस के माध्यम से आप सभी ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट में डिफरेंट टॉपिक को आपने समझा है, जिसमें अलग अलग मेथड का नाम जाने हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन जाना, आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा आपने देखा, नेचुरल मेथड में देखा कि क्रोम होते हैं, राइजोम के द्वारा आपने देखा कि पोटैटो में किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, बल्ब जो होते हैं वो स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन में देखे, न्यू प्लांट्स की निर्माण होती है। इस तरह से डिफरेंट मेथड आप इसे इनसाइड क्वेश्चन के तौर पर आप बनाइए और अच्छे से वीडियोस को देखें। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। थैंक यू टू ऑल।